हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत आया अपनी पर कनाडा को दिखाई उसकी औकात और ना मानो भारत का फैसला। मतलब भारत का कोई फैसला नहीं माना कनाडा ने तो भारत गुस्से में हो गया और कनाडा को पेल के रख दिया। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडियन अफेयर का वीडियो, इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कनाडा कुछ ज्यादा ही पंगे ले रहा है, भारत उसको ठंडा करना भी जानता है। काउंट करते हैं, सिट डाउन एंड स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज कनाडा और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है G20 समिट के साथ और इसमें यूक्रेन का भी एक एंगल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपनी पुरानी आदतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से रंग में भंग डालने का काम कर दिया है और भारत की सरकार को टारगेट किया है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे के ऊपर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर हमला किया है और भारत को टारगेट किया है। अब जो G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है उसके लिए एक एक करके दुनिया के कई सारे देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आने यानी भारत को विजिट करने की कंफर्मेशन लगातार देते जा रहे हैं और उनमें से एक देश कनाडा भी है। कनाडा की सरकार की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गई है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत आने वाले हैं। अब जस्टिन ट्रूडो के बारे में हम सबको एक बात पता है कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के जो आपस में संबंध है, जो भी दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो काफी अफेक्ट हो रहे हैं और दोनों देश काफी दूर चले गए हैं क्योंकि कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी सपोर्टर हैं। वो कनाडा के अंदर न सिर्फ खालिस्तानी रैलीज में जाकर वहाँ पर हिस्सा लेते हैं, खालिस्तानियों को संबोधित करते हैं, बल्कि सिख फॉर जस्टिस और बाकी कई सारे खालिस्तानी संगठनों को कनाडा की धरती के ऊपर वहाँ पर बहुत ही स्मूथली ऑपरेट करने के लिए भी परमिशन देते रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब भारत के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे यानी जो किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसके ऊपर एक कमेंट किया था, जबकि जो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे वो कम्प्लीटली भारत का इंटरनल मैटर था। और इस बार भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत को टारगेट किया है और भारत के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन इस बार खालिस्तान इशू, पंजाब या फिर सिख माइनॉरिटीज को लेकर भारत के ऊपर हमला नहीं किया गया है, बल्कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत को यूक्रेन को लेकर टारगेट किया है। अभी हमें पता है कि इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, जिसके चलते जो G20 समिट है उसको भी भारत ही होस्ट कर रहा है। और इस समिट में G20 सदस्य देशों के अलावा कौन कौन से देशों को इनवाइट करना है, इस चीज का फैसला करने की ताकत भी भारत के पास ही है। और भारत अपनी मर्जी से जिन भी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और जो G20 में नहीं है उनको इनवाइट कर रहा है। अब हुआ क्या कि अमेरिका और वेस्टर्न देशों के काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भारत की सरकार ने इस साल के G20 समिट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया और ना ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस साल के G20 समिट को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से एड्रेस करने की परमिशन दी। और खबर निकल कर आ रही है कि इस साल के G20 समिट में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कोई भी प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी प्ले नहीं किया जाएगा, जबकि पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जो G20 समिट हुआ था उसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उस समिट को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से एड्रेस किया था। अब क्योंकि भारत ने यूक्रेन को इन्वाइट नहीं किया है और G20 समिट को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को संबोधित करने की परमिशन नहीं दी है, इसको लेकर कनाडा भारत से काफी नाराज हो गया है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो G20 को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे, लेकिन वो इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड यानी कि काफी निराश हैं कि यूक्रेन को इस साल भारत ने G20 में इंक्लूड नहीं किया है और ये बहुत ही दुख की बात है कि यूक्रेन को भारत ने आमंत्रित नहीं किया है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक टेलीफोन कॉल की थी और उसी टेलीफोन कॉल के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से वादा किया है कि इस साल के G20 समिट में वॉर को लेकर यूक्रेन के जो भी कंसर्न्स हैं उनको कनाडा अटेंशन दिलाने की कोशिश करेगा ताकि पूरी दुनिया यूक्रेन का साथ दे और यूक्रेन के साथ खड़े हो। और जो यूक्रेन को इन्वाइट ना करने के कारण यूक्रेन की कमी होगी, कनाडा की सरकार यानी कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो इस साल G20 समिट को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे, लेकिन वो इस बात से काफी निराश और दुखी हैं कि वहाँ पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन कॉल के ऊपर एक वादा किया कि भारत जाकर यानी G20 समिट को संबोधित करते हुए
वो यूक्रेन का पक्ष रखेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। इसका मतलब है कि भारत के यूक्रेन को ना इनवाइट करने के कारण, यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के भारत न आने के कारण कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो काफी ज्यादा नाराज हैं और इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए G20 समिट में वो यूक्रेन के पक्ष में अपनी बातें रखेंगे। अब होता क्या है कि G20 समिट के दौरान जो भी G20 की मेंबर कंट्रीज होती हैं, उनके लीडर्स इस समिट को संबोधित करते हैं और 1 by 1 सभी लीडर्स की एक स्पीच होती है। खबर निकल कर आ रही है कि G20 समिट में जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बोलने की बारी आएगी, उस दौरान वो यूक्रेन के मुद्दे को भी अपनी स्पीच में शामिल करेंगे। अब अगर देखा जाए तो भारत ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर मेजर इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है। इवन जो भारत के G20 में शेरपा हैं, उन्होंने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दी थी जिनमें उन्होंने कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर चल रहा है वो पूरी तरह एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा है और इस तरह के मुद्दे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में जाकर उठाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि उनको G20 के मंच के ऊपर यूक्रेन की कमी खलेगी और वो यूक्रेन का पक्ष वहाँ पर रखेंगे, ये साफ दर्शाता है कि यूक्रेन आज के डेट में भारत को काफी अंडरमाइन कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो यूक्रेन को इनवाइट ना करना, वो भी इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बीच, ये वाकई में मोदी सरकार का काफी बोल्ड स्टेप है, क्योंकि कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश भारत के इस फैसले से काफी नाराज हैं। लेकिन करें भी क्या, यूक्रेन के खातिर भारत के साथ वो अपने संबंधों को तो खराब करेंगे नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न सिर्फ पिछले साल के G20 समिट में जो कि इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, बल्कि जो इस साल का G7 का समिट हुआ था जो कि जापान ने होस्ट किया था, वहाँ पर भी यूक्रेन को इन्वाइट किया गया था। वैसे इस साल का G20 समिट जो भारत को होस्ट करना है वो अभी हुआ नहीं है, अभी भी उसमें 10 से 12 दिन है। ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिका, कनाडा, यूके और ये जितने भी यूरोपियन और वेस्टर्न देश हैं, इनके साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को G20 में इन्वाइट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार मजबूत ऐसे भी हैं भारत के, वो भारत का पंगा नहीं ले सकते भारत से, लेकिन भारत बहुत अच्छा कर रहा नहीं बुलाने। हर जगह उन लोगों ने, ये जो ट्रूडो मरूडो लोगों ने, इन लोगों ने बाप बना लिया ज़ेलेंस्की को, अपना बाप का दर्जा दे दिया उसको, क्योंकि उसके बगैर उसके बच्चे जाते ही नहीं है कहीं पे, जहाँ पर भी बाप ना है उनका दिल ही नहीं करता, कभी भी याद आएगी उसको। पता है असल बात क्या है? असल में बात ये है ना कि इस टाइम दुनिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया को जरूरत होगी अपने थ्रू, जो भी हुआ सब कुछ उनको अपना ही नुकसान होगा अगर भारत को ना इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंडिया अपने असूल तोड़े। सही बात है। ये ठीक कनाडा कल का बच्चा है, इस जैसे को मोदी जी दिन में ट्रूडो जैसों को ना ये रोज ठीक करना जानते हैं। मोदी जी के पास हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमेशा कुछ न कुछ इतना भाई, इतना इस ट्रूडो का उम्र नहीं है जितना मोदी जी के पास एक्सपीरियंस है। वाकई इतना इसकी उम्र नहीं है। सही बात है। देखो अमेरिका ने बोला है तो उसको कोरा सा जवाब दे दिया इंडिया ने, तो ये ट्रूडो किस बात की मूली है? ट्रूडो कौन सी खेत की मूली है जिसकी इतनी उम्र नहीं है जितना मोदी जी के पास तजुर्बा है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में मोदी जी जानते हैं कैसी चलती है, और ये खेत की मूली आगे से मुझे बड़ा दुख होगा, तुम नहीं होगे ज़ेलेंस्की, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया हूँ, तुम नहीं होगे, मैं क्या करूंगा। वाह भाई क्या बकचोदी है। बहुत अच्छा किया है भारत ने नहीं बुलाया भाई ज़ेलेंस्की को, वो भी बोना हर जगह पे आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।